जी स्टूडेंट्स, आज का जो पहला क्लास हमारा है वो क्लास 11 का पहला चैप्टर सेट्स है। हम लोग क्लास 10 से क्लास 11 में आ चुके हैं और क्लास 10 में जो भी हम लोग पढ़ें वो और क्लास 11 में जो पढ़ेंगे दोनों में बहुत ही अंतर है। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो हमारा है स्टार्टिंग चैप्टर सेट्स, पहले चैप्टर को समझेंगे। समझने के बाद में कुछ डेफिनेशन है उसके बारे में बताएंगे, डिफाइन करवाएंगे, उसके बारे में समझाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहले समझिए कि सेट होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ सेट, व्हाट इज सेट? तो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। कहने का मतलब क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ठीक है, और अगर हम उसको एक कलेक्शन में ले आते हैं, कलेक्ट करके उसको रख लेते हैं एक साथ में, और उसका कलेक्शन जो होना चाहिए ना वो वेल डिफाइन होना चाहिए। मतलब कि उसका कुछ मतलब निकले, कुछ तरीका निकले, वो एक किसी एक को के बारे में बताए तो ही वाला सेट कहलाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको एक टोकरी दे देंगे, उस टोकरी में बोलेंगे आम, केला, तरबूज को सजा के रखना है, तो कैसा रखना है? तो बोलेंगे ना कि आम को अलग रखो, ठीक है, केला को अलग रखो और तरबूज को अलग रखो। जब सेट्स को बनाना है तो आम, केला, तरबूज, आम, केला, तरबूज, आम, केला, तरबूज, इस तरह से उसको बनाना है। इससे क्या पता चलेगा? एक आम के बाद एक केला है, एक केला के बाद एक तरबूज है, फिर एक आम है, फिर एक आम, फिर एक केला है, फिर एक केला के बाद एक तरबूज है, तो एक सेट बन गया ये हमारा। ठीक है, उसी प्रकार से कोई भी कलेक्शन हमारे पास में है, कलेक्शन में तो बेटा हम लोग यहाँ तो पढ़ेंगे नंबर के बारे में, तो कहा गया है कि वो कलेक्शन यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, ऑब्जेक्ट में हमारा नंबर हो, कोई मटेरियल हो, कुछ मतलब नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड तरीके से हो तो वो सेट कहलाता है। ठीक है, अब सेट को थोड़ा नीचे और गंभीरता से देखेंगे। सेट में जितने भी एलिमेंट, जितने भी मेंबर होंगे, मतलब कि एक सेट में कहने का मतलब है कि अभी एक टोकरी में हम केला, आम, तरबूज को रखें, ठीक है, तो कहने का मतलब कि एक टोकरी में हम सजाए हैं आम, केला, तरबूज, आम, केला, तरबूज, तो आम जो है ना सर और केला जो है और तरबूज जो है उस पूरे सेट का मेंबर है। उस पूरे सेट क्या है? मेंबर है। आप या तो मेंबर कह सकते हैं, या तो एलिमेंट कह सकते हैं, या तो पॉइंट कह सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि एक सेट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको हम कलेक्शन में रखे हुए हैं, वो सभी ऑब्जेक्ट जो है वो सेट्स के मेंबर कहलाएंगे, या तो एलिमेंट कहलाएंगे और या नहीं तो पॉइंट कहलाएंगे। क्लियर है? अब सेट को हम लोग जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर से, चाहे कैपिटल लेटर ए हो, ये कैपिटल लेटर बी हो, या सी हो, डी हो, एक्स हो, वाई हो, जेड, कैपिटल लेटर से हम लोग सेट को डिनोट करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, अब क्या है, मान लेते हैं कि हमारे एक सेट में कोई एक सेट है जिसका नाम ए है, उस सेट को हम कैपिटल ए से डिनोट किए हैं। कोई भी एक हमारे पास सेट है जिसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट किए हैं। इस सेट ए में अगर कोई एक एलिमेंट है जो एलिमेंट स्मॉल ए है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि सेट ए में एक एलिमेंट ए है, तो अगर दिखाना होगा तो इसको लिखेंगे कि ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल लेटर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि स्मॉल लेटर ए इस सेट ए में प्रेजेंट है। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर ए एलिमेंट उस सेट ए में नहीं है तो वहां पर हो जाएगा कि ए डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब कि ये साइन भी करके और ऐसे काट देंगे तो हो जाएगा डज नॉट बिलोंग। अगर है तो बिलोंग होगा, नहीं है तो डज नॉट होगा। क्लियर है? अब समझिए एग्जांपल में, तो पहला एग्जांपल हम देते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, सॉरी, द कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से कम जितने भी ऑड नेचुरल नंबर है उन सभी का कलेक्शन सेट कहलाएगा। तो आप बोलेंगे सर 10 से कम में क्या क्या है?
तो 10 से कम है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है ना, 10 नहीं 10 से कम 9 तक, ठीक है। बट यहाँ क्या बोला है ना कि ऑड नेचुरल होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो अब देखें कि 10 से कम में ऑड क्या क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। यानी सेट में क्या क्या नंबर आया, 1 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, 9 आया। हमेशा सेट को ना कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करके लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट ऐसे, इसके अंदर में एलिमेंट को लिखा जाता है और इस पूरे सेट को कैपिटल लेटर ए से डिनोट किए हैं। तब आप कहेंगे कि सर ये हमारा सेट कैसे कहलाया, तो बोलेंगे ये सेट कहलाया क्यों, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट्स यानी कि नंबर का कलेक्शन है और कलेक्शन वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड कैसे है, तो वेल डिफाइंड इसलिए है सर क्योंकि यहाँ जितने भी नंबर हैं वह नंबर 10 से कम है और ऑड नेचुरल है। तो ये वेल डिफाइंड हुआ ना। अब कुछ भी हम लिख देंगे अपने मन से 1 7 9 2 3 बोलेंगे सेट हो गया सर, इट इज नॉट पॉसिबल, ये सेट नहीं है क्योंकि इसका कोई डेफिनेशन ही नहीं है। जिस प्रकार से आप लोग सेंटेंस पढ़ते हैं ना, व्हाट इज सेंटेंस, तो कहा जाता है ना ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड यानी कि वर्ड का एक ऐसा समूह जो मीनिंग हो, मीनिंगलेस ना हो, जिसका कोई मतलब निकले, तभी सेंटेंस बोलते हैं। अगर आप लिखते हैं ना कि यू आर अ बॉय, इसका मतलब निकलता है कि आप एक लड़का हैं, तो ये सेंटेंस है। अगर हम लिखेंगे अ बॉय यू या बॉय यू आर अ, बोलेंगे सेंटेंस है। ये भी तो वर्ड का समूह है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड है, 4 वर्ड मिलकर सेंटेंस बन सकता है। यहाँ भी 4 वर्ड मिलकर सेंटेंस बना हुआ है, बट ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्योंकि मीनिंगलेस है, वेल डिफाइंड नहीं है, मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार से सेट में जो हम लिखेंगे ना, वो सेट का वेल डिफाइन होना चाहिए, उसका मीनिंग निकलना चाहिए, आखिर उसमें जो मेंबर है, जो एलिमेंट है, वो कहाँ से आया, कैसे आया, एक दूसरे से कैसा रिलेशन है, वो पता चलेगा, तब जाके बोलेंगे सेट है। जैसे ही हम 1 3 5 7 9 को देखें ना, तो मन में आता सवाल कि ये तो ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर और 10 से कम। अगर यहीं पर 2 को लगा देंगे तो वो सेट नहीं मिलेगा, फिर डिफरेंस होगा ही नहीं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल हमारा कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 7, 7 से कम का कलेक्शन जो होगा प्राइम नंबर का, वो सेट कहलाएगा। तो इस सेट को बी से डिनोट किए हैं, किसे किए हैं, आप तो बोले सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, या तो ए से, बी से, सी से, डी से, के से, एक्स से, वाई से, जेड से, क्लियर है। तो हम यहाँ पर डिनोट किया क्या, बी से। तो 7 से कम प्राइम नंबर क्या क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा। प्राइम नंबर मतलब जो सिर्फ अपने आप के टेबल से कटे और सिर्फ 1 से कटे, वो प्राइम नंबर को, क्लियर है। अब सेट बी में गौर से अगर देखेंगे तो बोलेंगे सर 2 जो है वो सेट बी का एलिमेंट है, लिखिए 2 इज एलिमेंट ऑफ सेट बी। देखो इज एन एलिमेंट, अगर इसको बोल सकती है 2 इज एन एलिमेंट ऑफ बी, या तो बोल सकते हैं 2 बिलोंग्स टू बी, आप बिलोंग्स टू बी भी कह सकते हैं और इज एन एलिमेंट भी कह सकते हैं, यानी बी का एलिमेंट 2 है या तो 2 बी पर बिलोंग करता है, दोनों बात कह सकते हैं। 3 बिलोंग्स टू बी यानी 3 इज एन एलिमेंट ऑफ बी, 5 बिलोंग्स टू बी यानी 5 इज एन एलिमेंट ऑफ बी। अच्छा इस सेट में 4 है क्या, यानी कि 4 बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। डज नॉट का बात क्या आया सर, तो ऐसे बिलोंग का साइन देकर काट दिया, फिर डज नॉट हो गया, क्लियर है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए नोट कीजिए पहले। अब इसके बाद में क्या है ना कि मेथड्स टू डिस्क्राइब और सेट, सेट को हम कितने मेथड से डिस्क्राइब कर सकते हैं। सेट को हम 2 मेथड से डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं हम लोग सर रोस्टर फॉर्म, क्या बात करते हैं, रोस्टर फॉर्म, जिसको हम लोग टेबुलेशन फॉर्म भी कह सकते हैं, रोस्टर फॉर्म को हम लोग टेबुलेशन फॉर्म भी कह सकते हैं। अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अंदर में क्या होता है, we list all the members of the set within curly bracket and separate them by commas। इस मेथड में जितने भी मेंबर होते हैं सर
वो सभी मेंबर को कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी लिखा जाता है और सभी मेंबर को कॉमा से सेपरेट किया जाता है। जैसे एग्जांपल में अगर ए बोला है, सेट एक ऐसा है जिसे बोला है सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 के जितने फैक्टर्स हैं उसका सेट बताइए। तो 24 किसके किसके टेबल में आता है, तो हो जाएगा हमारा ए इक्वल टू देखो 1 के टेबल में 24, 2 के टेबल में 24, 3 के टेबल में 24, 4 के टेबल में 24, 6 के टेबल में 24, 8 के टेबल में 24, 12 टेबल में 24 और 24 के टेबल में भी 24। मतलब कि ये जो बात थी ना सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, दैट मींस कि हमारा सेट जो होगा वो क्या होगा 1 2 3 4 6 8 12 24। ये पूरे मेंबर्स होंगे। पूरे मेंबर को कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा गया है, सभी एलिमेंट को सभी मेंबर को कॉमा के साथ सेपरेट किया गया है। ठीक है। सेकंड में देखिए b इक्वल टू सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 70, 50 और 70 के बीच में जितने प्राइम नंबर होंगे उसका सेट बताइए। तो 50 के बाद 51 प्राइम नंबर नहीं होता है, 52 प्राइम नंबर नहीं होता है, 53 प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर का मतलब हो गया जो अपने टेबल से कटे केवल और 1 से कटे, दूसरे से नहीं कटे। तो 53 यानी 53, 54 नहीं होता है, 55 नहीं होता, 56 भी नहीं, 57 भी नहीं, 58 भी नहीं, 59 प्राइम नंबर होगा 59 दूसरे के टेबल से नहीं कटता है। फिर उसके बाद में 61 होगा और फिर 67 होगा, यानी कि सेट बी में सिर्फ 4 ही एलिमेंट रहेंगे। ठीक है। रोस्टर फॉर्म का मतलब हो गया कि हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर में सभी एलिमेंट को लिख के दिखाएंगे और सबको कॉमा से सेपरेट कर देंगे, वो कहलाया हमारा क्या है तो रोस्टर फॉर्म। दूसरा फॉर्म हमारा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अंडर दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट we list the property or property satisfied by all the element of the set। ये सेट में जितने भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट को एक से रिलेट कर लीजिए और उसके प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर दीजिए, बस वो कुछ नहीं करना है। जैसे कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में सेट दिखाता है तो x लिखें, इसको सच दैट बोलते हैं, x सच दैट x हैज प्रॉपर्टीज p, यानी ये जो एलिमेंट हमारा है वो किसके प्रॉपर्टी पर है, उसका प्रॉपर्टी क्या है उसको लिख देना है। एग्जांपल देखिएगा, सेट ए में क्या क्या है बच्चा 1 2 3 4 5 6 7 तक है। मतलब आप ये कह सकते हैं सेट ए में वैसे एलिमेंट हैं जो सभी नेचुरल नंबर है और 8 से कम है, 8 से कम है, 7 तक ही है ना, 8 से कम है। मतलब सेट ए में वैसे नेचुरल नंबर है जो 8 से कम है, इसको लिख के दिखाना है। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x के बाद सच दैट x बिलोंग्स टू n, x माने जितना एलिमेंट है ना वो सबको x नोट किया है, जितना एलिमेंट है वो सबके लिए क्या है अकेले x है। ये भी दिखा दिए कि x क्या है नेचुरल नंबर, यानी एलिमेंट जितना भी है वो सब एलिमेंट क्या है नेचुरल नंबर है। और एलिमेंट क्या है तो एलिमेंट 8 से कम है। अगर आपको बोल देंगे कि नेचुरल नंबर और 8 से कम क्या क्या होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 ही होगा ना, क्या कोई दिक्कत है नहीं ना। सेकंड एग्जांपल में b इक्वल टू 1 2 4 7 14 28। अब थोड़ा आप सोचेंगे अरे भाई ये क्या है, तो हम बोलेंगे 28 का ये फैक्टर है। ये क्या है, जितना भी एलिमेंट यहाँ पर आपको दिख रहा है सब एलिमेंट 28 का फैक्टर है। मतलब कि 28 सभी के टेबल में आता है, 1 के टेबल में 28 आएगा, 2 के टेबल में 28 आएगा, ठीक है ना। जितना है सब क्या है 28 का फैक्टर है। अगर हम बोलेंगे ना यहाँ पर ना कि 2 जो है वो 4 का फैक्टर है, मतलब 2 के टेबल में 4 आता है, क्लियर है ना, मल्टीपल हो जाता है तो फैक्टर कहलाया। इसका मतलब क्या लिखेंगे, b इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में x सच दैट x बिलोंग्स टू n, सब तो नेचुरल नंबर है ना, नेगेटिव होता तो इंटीजर हो जाता, सब क्या है नेचुरल नंबर। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज अ फैक्टर ऑफ 28। बार बार बोल रही है x जो दिख रहा है ये x सभी एलिमेंट के लिए है, ये x सभी एलिमेंट के लिए है। हम इसमें क्या करते हैं रोस्टर फॉर्म में सभी एलिमेंट को सभी मेंबर को कॉमा दे दे के दिखा देते हैं, ठीक है ना। बट सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है, एक ही x लिखना है और उसके प्रॉपर्टी के बारे में लिख देना है, कितना एलिमेंट है इसका प्रॉपर्टी क्या है। ये जो 1 से 7 तक है ये क्या है तो वही लिखिए, ये नेचुरल नंबर है और 8 से छोटा है।
ये क्या लिखे, नेचुरल नंबर है, 28 का फैक्टर है। तो इस तरह जो हम लिखते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट को हम डिस्क्राइब करते हैं कितने तरह से, दो तरह से। पहला क्या हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म, और दूसरा क्या हमारा हो गया सर, तो सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है, नोट कीजिए। तो आज की क्लास में हम लोग बच्चों क्या देखें, सेट्स का डेफिनेशन देखें, सेट्स के बारे में समझें, सेट्स क्या होता है, सेट्स को डिफाइन कैसे करते हैं और सेट को लिखते कैसे हैं, ठीक है ना। सेट में जितने मेंबर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, उसको कैसे बिलोंग, उसको कैसे दर्शाया जाता है, सेट्स को कितने तरह से दिखाया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। पहला रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो आज का क्लास हम लोग का केवल डेफिनेशन क्लास था, सेट को समझने का क्लास था। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे सर, तो आपके पास ना रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा और बोलेंगे सेट बिल्डर को बना के दिखाइए। सेट बिल्डर दिया रहेगा तो बताएंगे क्या, रोस्टर बना के दिखाइए, ठीक है। ये कोई भी एक सेट लिख देंगे एक लंबा सेंटेंस में और बोलेंगे उस सेंटेंस को, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, तब बोलेंगे ये आपका एक सेंटेंस है, सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में भी दिखा दीजिए, रोस्टर फॉर्म में दिखाइए। यानी किसी भी सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, रोस्टर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, ये हम क्लास अगला क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, ओके, थैंक यू।